दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को पीछे छोड़ गई है? यह हम नहीं कह रहे, यह ताजा डेटा बता रहा है कि अब पहले नंबर पर बीजेपी सत्ता में है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी का यह सफर इतना दिलचस्प तरीके से आगे कैसे बढ़ रहा है कि अब सीधा मुकाबला गुजरात के अंदर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है। गुजरात की राजनीति लंबे समय से द्विध्रुवीय रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में इस पारंपरिक समीकरण में एक तीसरे खिलाड़ी ने अपेक्षाकृत मजबूती से दस्तक दी। बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी उतरी। हालांकि पार्टी सत्ता के करीब नहीं पहुंची, लेकिन 5 विधानसभा सीटें और लगभग 13% का वोट शेयर हासिल करके आम आदमी पार्टी ने यह संकेत जरूर दिया कि गुजरात की राजनीति में अब उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कहां और क्यों मजबूत हो गई, कैसे मजबूत हो गई, कैसे कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस से आगे निकल गई, किन सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में उसका आधार बना और आगे उसके सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन गुजरात को लेकर जो ताजा सर्वे सामने आया उसमें आम आदमी पार्टी कैसे कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे आ गई, यह सवाल कांग्रेस को अंदर खाने बेचैन कर रहा है और बीजेपी की पेशानी पर बल पड़ गया है। कांग्रेस इसलिए हैरान परेशान है कि यह हो कैसे गया, आम आदमी पार्टी सर्वे में आगे कैसे निकल गई, और बीजेपी इसलिए परेशान है कि 30 साल के शासन का कहीं इस बार राम नाम सत्य न हो जाए। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहे। पहली बार पार्टी ने राज्य में व्यापक संगठनात्मक तैयारी और मुख्यमंत्री पद का चेहरा उतारकर चुनाव लड़ा। उपलब्धियां क्या रही? 5 सीटें जीती, राज्यव्यापी करीब 13% का वोट शेयर मिला और कई सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर की मजबूत स्थिति बनाई। 5 सीटें जीती और कई दर्जनों सीटें ऐसी थीं जहां पर दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की स्थिति थी। और ये सीटें जो जीती 5, ये इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव किसी एक शहर या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। आज अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पहचान को समझना हो तो सौराष्ट्र क्षेत्र को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इनके जो नेता हैं, चाहे वो गोपाल इटालिया हों, इसुदान गढ़वी हों, चैतर वसावा हों, ये सभी लोग ऐसे धुरंधर नेता गुजरात के अंदर बन चुके हैं, केजरीवाल के ऐसे सिपाही बन चुके हैं जिनका अपना असर भी है। आप अपेक्षाकृत कहां मजबूत है? जामनगर, भावनगर, बोटाद, जूनानगर, ये जो आसपास के इलाके हैं, यहां लंबे समय से ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा। लेकिन स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी, टिकट वितरण को लेकर असंतोष और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, और इन सब का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो बड़ा काम करने वाली है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के असंतुष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर उन्हें टिकट देने की तैयारी में भी है। यानी कि अपना तो जो आम आदमी पार्टी का आधार है, जो बेस है, वो तो है ही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अब सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के नाराज, असंतुष्ट नेताओं को, जो टिकट की दौड़ में हैं, जिनका टिकट कट रहा, उनको भी अपने पाले में करने की तैयारी कर चुकी है। गुजरात में लगभग 3 दशक से बीजेपी का शासन है। बीजेपी की लोकप्रियता भी बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वी प्रिसाइड और CIF के संयुक्त सर्वे पल्स ऑफ गुजरात 2026 की माने तो बीजेपी को आज की तारीख में तकरीबन 49.5% वोटर्स का समर्थन हासिल है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालांकि सर्वे की जो सबसे चौंकाने वाली है वो ये बात है कि आम आदमी पार्टी, जिसे पिछले चुनाव में 13% के करीब वोट मिले थे, उसके वोट फीसदी में उछाल आया है। और यह उछाल कितना है? 24.8% वोटर्स का समर्थन, और राज्य के दूसरे नंबर की लोकप्रिय पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई।
यह जलवा है, यह बड़ी बात है जो नोटिस करने वाली है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस यहां 17.3% के आंकड़े के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गई है और राज्य में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली पार्टी का संकेत मिलने से आम आदमी पार्टी का जो खेमा है वो उत्साहित है। पार्टी के मीडिया जो प्रभारी हैं अनुराग डाणा, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि गुजरात में बदलाव की हवा साफ दिख रही है। गुजरात को पछाड़कर, एक तरीके से कांग्रेस को पछाड़कर गुजरात में आम आदमी पार्टी गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। 2022 में जहां आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले, आज 3 साल के बाद वो लगभग दोगुना हो गया है। यह अरविंद केजरीवाल की जीत है, आम आदमी पार्टी की जीत है, यह आपके नेता कह रहे हैं। शहरी इलाकों सौराष्ट्र कच्छ में हमारी पकड़ मजबूत है, यह भी उन्होंने कहा और कहा कि मजबूत हो रही है पकड़ और ज्यादा। अहमदाबाद के कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब गुजरात की जनता के मन से डर निकल चुका है। 2027 में सत्ता बदलने वाली है, आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और गुजरात की जनता तैयार है। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कही और उन्होंने कहा कि बदलाव आम आदमी पार्टी ही लाएगी। सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को 47% और आम आदमी पार्टी को 28% और कांग्रेस को 18%। यह आज का ताजा मिजाज है गुजरात का। उत्तर गुजरात में बीजेपी को 51% लोग पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 22% और कांग्रेस को 19%। मध्य गुजरात में बीजेपी को 55% लोगों का वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस सर्वे में, तो आम आदमी पार्टी को 19 और कांग्रेस को 18%। वहीं शहरी और मेट्रो इलाकों की बात करें तो बीजेपी की स्थिति सबसे मजबूत बनी हुई है, जहां 60% तक का समर्थन इन्हें मिल रहा है। वहीं इन इलाकों में आम आदमी पार्टी को यानी कुल 21% के साथ दूसरी पसंद के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो 14% का वोट शेयर ले रही है और यह सर्वे, इसका निष्कर्ष लब्बो-लुआब यह कहता है कि गुजरात की राजनीति में मुकाबला अब मुख्य रूप से बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई देगा, जबकि कांग्रेस का जनाधार सीमित हो रहा है। और आप इस बात को ऐसे समझिए कि कांग्रेस का ही वोट शेयर आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे गोवा के कुछ इलाकों में हुआ। हालांकि असल तस्वीर तो चुनावी समीकरणों, उम्मीदवारों के आने वाले महीनों के राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी, लेकिन बहुत कुछ इस सर्वे ने बता दिया है कि आने वाले समय में गुजरात की लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें बीजेपी को फायदा होता है ज्यादा या कांग्रेस को नुकसान होता है ज्यादा, और आम आदमी पार्टी जो पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार वो क्या करने वाली है।